हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेलो नाइस टू मीट यू लेट्स गेट डिवोर्स जापानीज ड्रामे के एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं जो कि ताकिमा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और वो याद करती है कि कैसे जब वो बीमार थी तब ताकिमा ने उसका ख्याल रखा था और फिर वो खुद से ही कहती है पर मुझे अब ज्यादा ताकिमा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे ताकिमा आता है जिसने की शर्ट नहीं पहना था क्योंकि वो सीधा नहा के ब्रेकफास्ट करने आया था। रियो उसको देखकर अपना फेस दूसरी साइड करती है और कहती है वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ पर तुम शर्ट तो पहन कर आते। ताकिमा कहता है ब्रेकफास्ट के बाद क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। ताकिमा को वो ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आता है। फिर ताकिमा उससे उस डिश के बारे में पूछता है। रियो उसे उस डिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। फिर जब थोड़ी देर बाद ताकिमा अपने ऑफिस जाने से पहले रियो को घर की चाबियां देता है और खर्चने के लिए कुछ पैसे। फिर रियो ताकिमा को टिफिन देती है क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए लंच बना के रखा था। ताकिमा रियो के कान में आकर कहता है थैंक यू रियो, तुम्हें तो कुकिंग शो में जाना चाहिए, बहुत फेमस हो जाओगी। फिर ताकिमा वहाँ से चला जाता है। रियो स्माइल करती है। फिर हम रियो के टीचर को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे रियो आती है। रियो के टीचर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई? रियो कहती है हाँ कल ही मिल गई। फिर रियो के टीचर उसके पेंटिंग की तारीफ करने लगते हैं। फिर रियो के टीचर उसको एक ऑफर देते हैं उनके साथ न्यूयॉर्क जाने की। दूसरे सीन में हम ताकामेने को देखते हैं जो कि लंच को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके केबिन में सोए आता है और खाने की खुशबू से ही सोए समझ जाता है कि ये खाना रियो ने बनाया है। और फिर वो ताकामेने से कहता है इसका मतलब आप तुम दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो रहा है। ताकामेने कहता है नहीं ये प्यार तो नहीं है, हम दोनों के बीच एक सौदा हुआ है जिसकी वजह से वो हर रोज मुझे टिफिन देती है। फिर जब ताकामेने उस खाने को खाता है तो वो खाना उसको बहुत पसंद आता है। ताकामेने कहता है वाह क्या खाना है। सोयूस के फेस रिएक्शन को देखकर कहता है अक्सर जो भी प्यार में होता है वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। ताकामेने कहता है अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। फिर ताकामेने खाना खाते हुए बहुत खुश होता है। सोई कहता है अभी ये बहुत खुश हो रहा है, जब आगे जाके रियो को एलिमनी देनी पड़ेगी तब इसका प्यार 2 मिनट में चला जाएगा। फिर दूसरे सीन में हम रियो को देखते हैं जो कि अपने टीचर से पूछती है न्यूयॉर्क क्यों? रियो के टीचर उसे बताते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़ा पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला है और मैं न्यूयॉर्क में ही शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी रियो थोड़ी देर के लिए ताकामेने को याद करती है और फिर वो अपने टीचर से कहती है इतना बड़ा डिसीजन मैं जल्दबाजी में नहीं ले सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर जब रात को ताकामेने घर आता है तब वो रियो के लिए बुके लेकर आता है और वो दोपहर के खाने की तारीफ करने लगता है। रियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ताकामेने फ्रेश होने जाता है। फिर जब अगले दिन रियो पेंटिंग कर रही थी तभी उससे मिलने के लिए सोए आता है। सोए रियो को बताता है कि मैं ताकामेने का बचपन का दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और तुमसे बेहतर मैं ताकामेने को जानता हूँ। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। सोए कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें ताकामेने से डिवोर्स चाहिए क्योंकि तुम किसी और को पसंद करती हो। और फिर वो रियो से उसके टीचर के बारे में पूछता है और कहता है जब तुम 16 साल की थी तब से तुम उनसे पेंटिंग सीख रही हो ना? रियो कहती है हाँ पर क्यों? सोए उससे पूछता है तो क्या तुम अपने टीचर के साथ ही रिलेशनशिप में हो? रियो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अभी शादीशुदा हूँ और मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। फिर सोए उसकी माफ़ी मांगता है ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर सोए रियो से पूछता है
क्या तुम्हें अभी भी ताकामिने से डिवोर्स चाहिए? रियो कहती है हाँ, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। और वैसे ताकामिने ने कहा है कि बोर्ड मीटिंग तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो सकता। और फिर सोए उससे कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना। और फिर सोए वहाँ से जाने लगता है। रियो उसे रोककर कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि ताकामिने ने मेरे से क्यों शादी की थी। ये बिल्कुल सच है कि तब उसने मेरे फैमिली की बहुत मदद की थी। जब मेरी शादी ताकामिने से हुई थी तब मैं बस एक बार उसको देखना चाहती थी, पर एक दिन मैंने सोचा कि जिसको मेरी परवाह नहीं है मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। फिर जब मैं विलेज से टोक्यो आई थी तब मेरे दिमाग में बस एक ही चल रहा था कि मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ताकामिने को भी बहुत ढूंढा। पर अब हालत कुछ ऐसी है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए या नहीं। और तुम समझ ही सकते हो कि कभी कभी सिचुएशन के साथ हमारी फीलिंग्स भी बदल जाती है। और फिर सोए भी समझ जाता है कि ताकामिने जैसे ही धीरे धीरे रियो को भी उससे प्यार होने लगा है, मतलब ताकामिने से। फिर सोए वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही रियो ताकामिने के लिए डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाती। और फिर ताकामिने रात को ऑफिस से आते टाइम उसके लिए बुके लेकर आता। फिर एक दिन जब ताकामिने अपने ऑफिस से घर जाने वाला था तभी सोए उसे रियो के बारे में कुछ बातें बताता है, जिसमें से पहली बात तो ये होती है कि 16 साल की उम्र में ही रियो ने अपना स्कूल छोड़ दिया था और वो कभी कॉलेज गई नहीं, मतलब उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई कभी कंप्लीट की नहीं। ताकामिने उससे कहता है पर तब मैंने सुना था कि रियो के पापा ने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे। सोए कहता है हाँ, तब उन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे पर उस बिजनेस में उन्हें बहुत जल्दी लॉस हो गया। फिर सोए ताकामिने को रियो और उसके टीचर की कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है इनका नाम तुशिरो है और ये एक वर्ल्ड फेमस जापानीज आर्टिस्ट है। और रियो इनसे 16 साल की उम्र से ही पेंटिंग सीख रही है। शायद रियो एक फेमस पेंटर बनना चाहती है, पर तुम्हें उससे क्या, तुम तो उसे जल्दी डिवोर्स देने वाले हो। ताकामिने कहता है अब जब तक रियो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करती तब तक मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। और फिर वो अपने और रियो के कुछ पलों को याद करता है और सोए से कहता है मैं अब से रियो के साथ रहना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब ताकामिने अपने घर आता है तब वो रियो को सोया हुआ देखता है और सोचता है सोते टाइम ये कितनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल एक बच्चे की जैसी। तभी रियो उठकर कहती है तुम कब आए? ताकीमा कहता है जस्ट अभी। फिर रियो से बताती है कि आज मुझसे मिलने के लिए तुम्हारा फ्रेंड सोए आया था। ताकामिने कहता है हाँ मुझे पता है। फिर ताकामिने उसकी माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने ही सोए से कहा था कि तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने के लिए, पर मुझे नहीं लगा था कि वो बेवकूफ़ तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा। रियो कहती है इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे और मेरे टीचर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। और वैसे अभी फिलहाल मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अभी शादीशुदा हूँ। तब ताकीमा ये सुन के उसे गले लगाता है। तब रियो उसे अपने से दूर ढकेल देती है और कहती है तुम मुझे सच में दिसंबर तक डिवोर्स देने वाले हो ना? ताकीमा कहता है अब तुम इन सभी बातों को भूल जाओ और मैं अब से सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी शादी को एक और चांस देना चाहता हूँ। रियो कहती है पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी शादी को बिल्कुल दूसरा चांस नहीं देना चाहती। मुझे तुमसे कुछ भी करके जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। ताकीमा कहता है पर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? रियो से बताती है कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से जिया है और जब मैं 16 साल की थी तब कुछ पैसे के लिए मेरी शादी तुमसे करवा दी, ना कि मैंने तुम्हें कभी देखा था और ना मैं तुम्हें जानती थी। मेरे पापा के डेथ के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी दादी भी हमेशा बीमार रहती थी, उनकी देखभाल, इन सब में मैं मेरी लाइफ को ही भूल गई थी। मेरा सपना क्या है, मुझे बनना क्या है, ये किसी ने मुझसे नहीं पूछा। किसी को मेरे से फर्क ही नहीं पड़ता था कि उस टाइम मेरे पे क्या बीतती थी। फिर मेरी दादी के डेथ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आप उस घर को छोड़ के मेरी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी और मैं आप अपने सपने पे फोकस करूंगी। और इस सब में मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ताकीमा कहता है
मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। रियो कहती है, एक बार ऑनेस्टली बताना, इन 10 सालों में तुमने मुझे कभी याद किया है? फिर ताकिमा उसकी माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे ये सब पता नहीं था, मुझे ये सब आज ही पता चला, पर मैं आपसे तुम्हारे सपनों को पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम जब तक कामयाब नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी कभी न कभी मुझे शायद पसंद करोगी ही, और उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। रियो सोचती है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान है? ताकिमा कहता है, रियो, अब से तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो रियो को प्रपोज करता है। रियो सोचती है, शायद हम शादी से पहले मिले होते तब हमारी सिचुएशन कुछ अलग होती। मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती। और फिर हम लास्ट के सीन में एक न्यूज को देखते हैं जिसमें कि ताकामिने के अफेयर के बारे में होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइज।